जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की 28 जनवरी की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। और आज हमारे पास कुल 32 प्रश्न आ गए हैं। टोटल जीएस और साइंस के कुल 35 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। उनमें से 32 हमको मिल चुके हैं, यानी कि केवल 3 प्रश्न हमें नहीं मिल पाए हैं। तो जिसका पेपर था उसको ये 3 प्रश्न याद आ जाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो बता सकता है। इन सभी प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कीर्ति जी जो कि हरदा से हैं, लखन जी उज्जैन से हैं, महक जी जो कि सीहोर से हैं, योगेश जी जो कि सिवनी से हैं, कैलाश जी जो उमरिया से हैं, आदित्य जी जो इंदौर से हैं, ऋतिक जी जो कि रीवा से, अनिकेत जी नरसिंहपुर से और जितेंद्र जी छतरपुर से। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अंत में मैं बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ कहां से मिल सकती है। राहुल द्रविड़ का जन्म कहाँ हुआ, तो ये इंदौर में हुआ। राहुल द्रविड़ बहुत ही फेमस आपके वो हैं क्रिकेटर रहे हैं, द बॉल के नाम से फेमस रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये आपके चंबल रीजन में होता है, भिंड मुरैना में। तो मुरैना उसमें भी नंबर 1 पे है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वॉलीबॉल है। ये अभी 2017 में घोषित किया गया है, शायद इसलिए पूछ लिया होगा। वैसे हो सकता है ये किस टॉपिक से हो कि भारत के सारे पड़ोसी देशों के बारे में पूछा गया था, कितने पड़ोसी देश हैं। फिर एक दिन म्यांमार पे क्वेश्चन आ गया था और आज आपका नेपाल पे क्वेश्चन आ गया है। हो सकता है बाकी देशों पर भी प्रश्न आपका आ जाए कुछ। कालिया देव मंदिर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जो कि सीहोर में है। WHO का फुल फॉर्म पूछा गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि UN की जितनी भी बॉडी है उनको डिटेल में पढ़ लो। ये तो सरल क्वेश्चन था, अदरवाइज आपकी स्थापना वर्ष वगैरह ये भी पूछे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह जी का निधन कब हुआ। देखिए रूप सिंह जी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम भी है। उस स्टेडियम से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो हो सकता है उस स्टेडियम से का जब के बारे के इतिहास के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसी में इस चीज़ का वर्णन होगा कि रूप सिंह जी का निधन हुआ, उसके बाद स्टेडियम बना, कुछ ऐसा ऐसा होगा। मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि अंदाजा बता रहा हूँ मैं। 16 दिसंबर 1977 को ग्वालियर में इनका निधन हुआ, तो ग्वालियर में निधन हुआ इनका, तो वहीं पर उनका स्टेडियम बना दिया गया। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये मैं चेक नहीं कर पाया। आपका जो भी क्या कहते हैं 2011 की जनगणना है उससे डेली एक क्वेश्चन आ रहा है और आप उस जनगणना को अच्छे से कर लीजिए। मैं दोस्तों बार बार बताता जा रहा हूँ कि गांधी जी को पढ़ लीजिए, गांधी जी पे डेली एक क्वेश्चन आ रहा है। तो उन लोगों ने आज 2 क्वेश्चन दे दिए गांधी जी पे। एक क्वेश्चन की दांडी मार्च की यात्रा में गांधी जी को कुल कितने दिन लगे थे, तो साबरमती से वो दांडी तक गए थे नमक बनाने के लिए। उन 390 किलोमीटर की यात्रा थी, 12 मार्च से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से चली और 6 अप्रैल 1930 तक ये हुई। तो अब गिन लेना कि कितने दिन हो गए। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो बिहार में था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था ये। तवा बांध परियोजना से रिलेटेड कोई डीप क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया। 11वां प्रश्न, हनुवंतिया टापू किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, महत्वपूर्ण है हनुवंतिया टापू। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लीजिएगा। चंद्रा नायडू किससे संबंधित है, तो चंद्रा नायडू कल जो आपका प्रश्न आया था ना, CK नायडू, तो CK नायडू जो है ना उनकी लड़की हैं चंद्रा नायडू, ठीक है। तो वो फर्स्ट फीमेल कमेंट्रेटर थी। तो जैसे मान के चलो कि अमिताभ बच्चन पे क्वेश्चन आ जाए तो अभिषेक बच्चन का भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इसी तरीके का ये प्रश्न है। हालांकि ये चंद्रा नायडू काफ़ी टैलेंटेड रही, पहली फर्स्ट फीमेल कमेंटेटर रही, तो इन पर प्रश्न बनना जायज भी है। 13वां प्रश्न, नवाखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। आप देख रहे हो पोंगल पे प्रश्न पूछे गए। फिर एक और कल मुझे मिल नहीं पाया था त्यौहार कौन सा था, लेकिन था वो साउथ का ही त्यौहार, साउथ के किसी स्टेट का त्यौहार था। आज फिर साउथ के एक स्टेट का त्यौहार आ गया, नवाखाई त्यौहार, ठीक है। आप केवल साउथ के ही नहीं, भारत के अलग अलग स्टेट के जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उन सबको याद कर लीजिए। काला मांसी मुर्गा किस जिले में मिलता है, तो ये काला मांसी शायद कड़कनाथ मुर्गा ही होगा जिसका पूरा मांस काला होता है, पूरा रक्त काला होता है। तो ये किस जिले में मिलता है ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में। ये बिल्कुल शुद्ध रिपीट हो गया, कल भी पूछा गया था, आज भी आ गया। पंचपीर की दरगाह आपकी कहाँ है, इसको मैं सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मदद योजना 2019 किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दिए गए थे। तो ये जनजातीय यानी आदिवासी कार्य विभाग से रिलेटेड है कि अगर किसी का जन्म होता है किसी आदिवासी परिवार में तो आधा कुंटल अनाज वो ले सकता है मुफ्त में, और अगर किसी की मृत्यु होती है तो 1 क्विंटल अनाज वह ले सकता है मुफ्त में, कुछ ऐसी योजना थी ये। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस को जीडीपी में शामिल नहीं किया जा सकता। जीडीपी की कैलकुलेशन में जब जीडीपी को नापते हैं ना
तो उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। जीडीपी में क्या होता है, वो सारी सेवा व सारे उत्पाद जो उस वर्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग को ले लेंगे, कृषि उत्पादन को ले लेंगे, सेकंड हैंड स्कूटर की जो सेल है वो सेकंड हैंड स्कूटर है उसकी सेल को नहीं लेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक राजकोषीय घाटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, डूरंड लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो डूरंड लाइन के बारे में मैं बता दूं कि ये क्या है, ये जो डूरंड लाइन है आपकी, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपकी बनाई गई थी। एक्चुअली में अंग्रेज़ों और अफ़गानों के बीच में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के बाद उन्होंने कहा चलो अब इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा हमारा। तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ पे पूरा इंडिया हो गया। उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही था, ठीक है। तो ये 1893 की कुछ बात है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से गए थे मॉर्टिमर डूरंड, शायद उन्हीं का नाम पूछा गया था कि कौन गए थे, तो उनका नाम था मॉर्टिमर डूरंड। और अफ़गानों की तरफ से थे अब्दुल रहमान खान। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने, ये टॉपिक भी अब मैं आपको बताऊं। मैंने आपको बताया था कि मुग़लों ने शासन कैसे किया, इस पर कईयों प्रश्न पूछे जा चुके हैं अकबर के शासनकाल के लेकर, क्योंकि उसी का ठीक ठाक शासन था। दूसरा आपका मुग़लों ने किस तरीके से आक्रमण किए या किस तरीके से देश पर कब्जा किया, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और अंग्रेज़ों ने किस तरीके से देश पर कब्जा किया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी इतिहास के हैं, ये बहुत कठिन इतिहास नहीं है, सरल ही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये एक साइंस का एक क्वेश्चन था। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना वजन होता है, निम्न में से कौन क्रिप्टोगैम वनस्पति नहीं है। अब मैं एग्जैक्ट वर्ड लिख पाया हूँ, इसका मुझे आइडिया नहीं है। प्रोकैरियोटिक में जीन कहाँ होते हैं, ऐसा प्रश्न था। सार्वभौमिक रक्तदाता समूह, ऐसा जो सबको ऐसा ब्लड ग्रुप जिससे किसी को भी ब्लड दिया जा सके। 1957 में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी थी, किसी ने ये प्रश्न बताया। कोई बता रहा कि ये प्रश्न था कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से कितनी विधानसभा सीटें थी। तो ये देख लीजिएगा आप। कतर की राजधानी पूछी गई थी, हाँ। अब ये राजधानी डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछी गई, वहाँ पर ऐसे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बना के कि भारत की दिल्ली तो कतर की क्या, यहाँ भारत और दिल्ली नहीं था, यहाँ कुछ और लिखा होगा, तो इस तरीके से पूछी गई थी आपकी। वैन आरेख, ऊतक, त्वचा, कोशक, इनका वैन आरेख बनाना था, ऊतक, त्वचा और कोशक का। प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये प्रश्न था आपका। रीढ़ में ये हड्डियों की संख्या नहीं थी, ये कितने जॉइंट, मतलब कितने ये गुरिया होते हैं, इनको गुरिया बोलते हैं ना शुद्ध में, यही पूछे गए थे आपके। नाइट सफारी प्रारंभ करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नाइट सफारी 4 मार्च 2021 की बात है। 4 मार्च 2021 से जो मैंने गूगल पे सर्च किया उससे मुझे यही मिला कि बांधवगढ़, कान्हा और पेंच, इन तीनों में 4 मार्च से शुरू की गई। बांधवगढ़, पेंच और कान्हा, इन तीनों में की गई। अब पता नहीं उनमें से कैसा प्रश्न बना होगा। अगला था कि बिजली जब गिरती है तो नाइट्रोजन से वो क्रिया करती है, तो नाइट्रोजन किस में बदल जाता है, कुछ ऐसा प्रश्न था। तो दोस्तों ये टोटल 32 प्रश्न थे। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर @तपोभूमि सर्च करिएगा, TAPHBHOOMI, तपोभूमि आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर तपोभूमि क्लासेस नाम का एक चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF, ना केवल इसकी PDF बल्कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों सेकंड शिफ्ट के प्रश्न मैं इस वीडियो के साथ नहीं ला पाया, क्योंकि यही प्रश्न इतने ज़्यादा हो गए थे कि इनको ही कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया। सेकंड शिफ्ट के प्रश्न मैं रात को जब 10 बजे लाइव आऊँगा और मैथ और रीजनिंग के सवाल करा रहा हूँगा दोनों शिफ्ट के, उसी के अंदर मैं एक एक क्वेश्चन करके डालता चलूँगा। धन्यवाद, जय माता दी।